लिख लें कि याद रखना ये कोई मसला नहीं है, हम अपने एफ ऑफ एक्स को क्या लेट कर रहे हैं, वाई। तो मेरे बच्चे इसका मतलब आपका वाई किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस इट्स कॉस एक्स। याद रखना मेरे बच्चे, आप लोगों ने यहां पर करने हैं तीन स्टेप परफॉर्म करने। पहले मेरे बच्चे लिखेंगे स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 लिखेंगे मेरे बच्चे। स्टेप नंबर 1 आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि ये जब फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है, हम पहले स्टेप के अंदर dy और dx निकालते हैं। y किसके बराबर, it is sin प्लस cos x। तो याद रखना मेरे बच्चे, पहला स्टेप करने के लिए आप इसका डेरिवेटिव लेंगे। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि डिफरेंशिएट कैसे बोथ साइड्स, लेकिन मैं कह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, you know very well y derivative dy over dx, sin का डेरिवेटिव cos x। याद रखना मेरे बच्चे, cos का डेरिवेटिव 1 की sin x। स्टेप 1 हो गया। Now we are moving towards step number 2। और स्टेप 2 में ये करो कि आप लोग dy over dx की जो वैल्यू है उसको 0 के बराबर करते हैं, जाओ, और dy over dx को 0 के बराबर करके फिर x निकालते हैं। जिसको समझना आ रही हो वो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 उठा के देखिए, फुली ये अवेलेबल है। अच्छा ये मुझे बताइए, इसका मतलब है dy over dx के 0 के बराबर करें, मतलब cos x minus sin x equals 0। अच्छा इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि cos x इक्वल किसके आ गया, sin x। याद रखना हमारा मकसद है वैल्यू x की निकालना। ये बता रही है ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन। एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन हल तब होती है जब उसके अंदर तमाम फंक्शन सेम। अब सेम करने के लिए पूरी इक्वेशन को बेशक cos पे डिवाइड कर, दिल करे sin पे कर, लेकिन हम cos पे कर रहे हैं। आप लिखेंगे डिवाइड बाय cos x, मतलब हम दोनों साइड्स को मेरे बच्चे cos x पे डिवाइड करेंगे। इधर कर दिया, इसका मतलब है इधर भी कर दिया, ये cos x विल बी कैंसिल। अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओ कि दिस विल बी 1, यू नो sin और cos विल बी tan, इसका मतलब है tan x 1 के बराबर। आप बेशक ऐसे करें, मेहरबानी करके लिख लें कि आपका जो tan x है ये 1 के बराबर है, मुझे x चाहिए। याद रखना, अब टेंजेंट कौन से एंगल पे 1 देता है, 45 डिग्री पे। आप लिख लें x विल बी 45 डिग्री। याद रखना सिर्फ 45 डिग्री पे टेंजेंट 1 नहीं देता, और भी कुछ वैल्यूज हैं जिस पे 1 देता है। अगर आप टेंजेंट 225 करें, टेंजेंट 225 कैलकुलेटर के ऊपर, टेंजेंट 225 तो कैलकुलेटर विल गिव यू 1। इसका मतलब है x 225 भी हो सकता है डिग्री। मेरी बात पर यकीन ना हो, टेंजेंट 405 डिग्री करें वो भी 1 देगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हमें x चाहिए, हमें x चाहिए था। अगर हम टेंजेंट 45 करें 1 देता है, इसका मतलब x 45 डिग्री भी हो सकता है। टेंजेंट 225 भी 1 हो सकता है, इसका मतलब है x 225 भी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रही है। अच्छा 405 करें, टेंजेंट 405 भी 1 देता है, इसका मतलब x 405 भी हो सकता है। आप इसके अंदर 180 ऐड करें, 180 डिग्री, आगे जो एंगल हो उसके ऊपर भी ये 1 देगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, ऐसे तो हम चलते रहेंगे, ढेर सारे एंगल होंगे जिसके ऊपर ये 1 दे रहे हैं, ढेर सारे x की वैल्यूज निकल सकती हैं। हम किस किस पे चेक करेंगे? एक आपको बेहतरीन मशवरा देता हूं। आपको क्वेश्चन के अंदर कहा गया था कि आप लोगों को रहना है 0 to 2 पाई। अगर कोई बच्चा जिसको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री पता है, 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। इसका मतलब है आपने सिर्फ उन पे चेक करना है जो 0 to 360 के दरमियान।
इसका मतलब है एक इस पे चेक करोगे, एक इस पे। याद रखना ये 405 है, इस पे नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री से अबव है। मेरे बच्चे इसका मतलब है जो इससे अगली वैल्यूज है उस पर भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी 360 डिग्री से अबव होंगे। तो ये छोटी सी बात नहीं, काफी अहम बात है कि ये जो उसने पाबंदी लगाई हुई थी 0 to 360 डिग्री है, इस वजह से हमारा काम आसान हो गया। हमें ये पता चल गया कि हमने इसका मतलब है अगर टेंजेंट x 1 के बराबर है तो x या तो 45 हो सकता है या 225 हो सकता है, इससे आगे नहीं है। आई होप सो कि यू विल बी क्लियर। अब हम आ जाते हैं अपना प्रोसीजर, हम अपना जारी रखते हैं। आपको पता, अब स्टेप नंबर 3 करते हैं और आप लोगों को ये वही पहले स्टेप में डेरिवेटिव निकालते हैं, सेकंड स्टेप में dy by 0 के बराबर करके x की वैल्यू निकालते हैं। फिर मेरे बच्चे स्टेप नंबर 3 करते हैं और स्टेप 3 के अंदर आप पहले डेरिवेटिव दोबारा लिखें ताकि हम डबल डेरिवेटिव की तरफ जाएं। आपका मेरे बच्चे पहला डेरिवेटिव कौन है? वो है cos x minus sin x। हम मेरे बच्चे इसके डबल डेरिवेटिव की तरफ जाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन बट विद रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को पता dy by dx का डेरिवेटिव d2 by dx है। याद रखना cos का डेरिवेटिव मनफी sin x, मनफी वैसे का वैसे, sin का डेरिवेटिव cos x। याद रखना इसके अंदर हम x पुट करेंगे, लेकिन ये 45 डिग्री आप लिखेंगे पुट x बराबर है 45 डिग्री, लेकिन इसमें इन मेरे बच्चे ये डबल डेरिवेटिव। और अगर ये मैं डबल डेरिवेटिव के अंदर पुट करूंगा तो ये बन जाएगा d2 by dx माइनस sin x की जगह मेरे बच्चे 45 डिग्री मनफी cos, इधर भी मेरे बच्चे x की जगह 45 डिग्री। अच्छा, फिर इस बात का ख्याल करिएगा कि ये जो होता है sin 45 डिग्री इस 1/√2, ये भी 1/√2। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम लूं तो ये √2 इस पे डिवाइड -1 ऊपर आ जाता है -2/√2। अच्छा, ख्याल करना ये जो आपका डबल डेरिवेटिव का जवाब निकला है ये नेगेटिव। और इन बच्चों को मैंने ये बात समझाई हुई है कि अगर x की वैल्यू पुट करने से डबल डेरिवेटिव का जवाब नेगेटिव निकले तो आप कहते हैं गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस x। क्या गिवन फंक्शन हैज कौन सी वैल्यू? मैक्स वैल्यू। लेकिन कहां पर? ख्याल करिएगा एट x इक्वल टू 45 डिग्री। फिर कोई बात नहीं, वो मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल के आप ये x इक्वल टू 45 डिग्री उधर बाई में गिवन फंक्शन के अंदर आप मेरे बच्चे लिखेंगे पुट x इक्वल टू 45 डिग्री, लेकिन ये किसमें? इन y में। तो आपका y कैसा है? वहां पर देखिए ना x की जगह 45 डिग्री पुट करना है, तो मेरे बच्चे sin x है तो x की जगह 45 डिग्री प्लस cos x है तो x की जगह 45 डिग्री। यू नो वेरी वेल sin 45 इज 1/√2, cos 45 इज 1/√2। आप मेहरबानी करके दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो ये √2 इस पे डिवाइड 1 इसके साथ तो ये 1, ये ये 1 प्लस 1 विल बी 2/√2। अब क्योंकि वैल्यू निकालनी है तो इसको सिंपलीफाई करके भी उसको भला कैसे? ऊपर वाले 2 की जगह मैं जान के लिख सकता हूँ √2, ये 2 की जगह मैं √2, नीचे वाला √2 ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये √2, ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। ये फंक्शन की याद रखना मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने ये प्रोसीजर किया 45 डिग्री के लिए। आपको ये भी पता कि हमें x की वैल्यू 8 नहीं है, हमारे पास कितनी है? 2, एक 45 है और एक 225 भी है। अब सेम प्रोसीजर को you will repeat for 225 डिग्री। हम डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखेंगे, उसके अंदर 225 पुट करेंगे x की जगह, देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव हो तो कहेंगे मिनिमम एट दिस x, फिर वो x पुट करके y में y की वैल्यू निकाल। अब मेरे बच्चे इसके लिए डबल डेरिवेटिव दोबारा लिखें और आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 225 डिग्री किसमें? इन डबल डेरिवेटिव। तो याद रखना अगर मैं ये पुट करूंगा d2 by dx के लिए इट विल बी माइनस sin 225 डिग्री प्लस
माइनस cos is 225 याद रखना जिस बच्चे को नहीं पता वो सुन ले sin 225 डिग्री ये मेरे बच्चे -1/√2 होता है। आप ये कैलकुलेटर के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा ये माइनस वैसे का वैसे cos 225 की वैल्यू कैलकुलेटर पे लगी -1/√2 तो ये मुझे बताएं कि दिस माइनस एंड माइनस विल बी प्लस इट विल बी 1/√2 it will be 1/√2 you can take its LCM that will be √2 here is 1 plus 1 it will be 2/√2। अच्छा यार हमारा इसके साथ होता है कि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है और लेकिन ये जो डबल डेरिवेटिव है ये पॉजिटिव निकला है और याद रखना अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव निकला है तो आप कहोगे गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट दिस एक्स। तो अब हम क्या लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज दी कौन सी वैल्यू मिनिमम वैल्यू लेकिन याद रखना कहां पर एट एक्स इक्वल टू 225 डिग्री। तो मेहरबानी करके आप ये वाला एक्स पुट कर दें वाई आप लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 225 डिग्री डी इसमें इन वाई तो आपका वाई कैसा आ जाएगा वहां पर मेरे बच्चे पुट करोगे तो इट विल बी sin 25 डिग्री प्लस cos 225 याद रखना ये होता है ना sin ये हुई -1 इधर भी -1 आप मेहरबानी करके इन दोनों का एलसीएम ले दैट इज अंडर तो ये मुझे बताएं ऊपर आ जाता है -1 ऊपर आ जाता है -2/√2 याद रखना क्योंकि ये फंक्शन की वैल्यू निकल रही है तो इसको सिंपलीफाई करके लिखना है ऊपर वाले 2 की जगह जान के लिख दें √2 नीचे वाला √2 कैंसिल याद रखना y की वैल्यू -√2 ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकली थी। इसका मतलब है जो 45 डिग्री पे निकली थी वो मैक्सिमम थी और 225 पे मिनिमम है पर जो भी है ये मैंने मिनिमम निकाल दिया। लिखेंगे इस सॉल्यूशन आपको पता है कितने स्टेप करने होते हैं मेरे बच्चे आप लिखें इस स्टेप नंबर 1 इसके अंदर आप लोगों ने इसका dy और dx निकालना है तो कोई बात नहीं आप मेहरबानी करके अपना y लिखें आसान पर y कैसा है नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। ये बताओ मेरे बच्चे अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो निकाल लिखें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लेकिन मैं कह रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x याद रखना y का डेरिवेटिव dy और dx। अच्छा ख्याल रखिएगा यहाँ पर दो फंक्शन एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं इसका मतलब है क्वोशिएंट रूल लगेगा और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है क्वोशिएंट रूल कैसे लगाते हैं। आप पहले क्या काम करते होते हैं जो नीचे वाला फंक्शन होता है मेरे बच्चे उसका स्क्वायर ले लेते हैं फिर नीचे वाले फंक्शन को कुछ नहीं कहते ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेते हैं नीचे लॉग ऑफ x का होता है 1/x दरमियान में माइनस फिर मेरे बच्चे ऊपर वाला फंक्शन वैसे का वैसे फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव लेते हैं मतलब x का जो कि 1 होता है दिस x and x can be cancelled। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहला डेरिवेटिव निकल आया dy और dx वो कैसा निकल आया इसका 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x बट डिवाइडेड बाय x किया हमारा पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। नाउ यू नो वेरी वेल कि हम जा रहे हैं स्टेप 2 की तरफ और मेरे बच्चे स्टेप 2 में क्या करेंगे आपको बड़े अच्छे तरीके से याद है कि हम ये dy और dx है इसको 0 के बराबर करते हैं इसका मतलब है इसकी वैल्यू को 0 के बराबर करेंगे 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x स्क्वायर इक्वल 0। तो ये मुझे बताइए कि ये चीज डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसका मतलब है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इक्वल 0 इसका मतलब 1 इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ x। अच्छा ख्याल रखना मुझे x चाहिए। अच्छा एक आपने काम भी करना है मुझे जरूरत पड़े लोग इसको बड़ा मुश्किल सवाल समझते हैं लेकिन मैं आपके लिए आसान करूं आप एक काम करो ये लोग नहीं
इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें, मुझे जरूरत पड़ेगी, बस वैसे ही नाम दे दें, मुझे जरूरत पड़ सकती है। और अपना काम क्या है, आपका काम कौन सा है, आपको एक्स की वैल्यू चाहिए। आप ऐसे कहो ये जो चीज है नेचर लॉग ऑफ एक्स, मेरे बच्चे ये इधर लिख लो और ये 1 उधर लिख लो। Might be this will be new information for you, लेकिन साइड पे करके लिख लें कि ये जो होता है ना मेरे बच्चे नेचुरल लॉग ऑफ ई, ये 1 के बराबर होता है। ये बात को ऐसे सर्कल कर लें। इसका ये मतलब हुआ कि नेचुरल लॉग ऑफ एक्स अगर 1 के बराबर है, मैं अगर मेरे बच्चे 1 की जगह अपनी तरफ से ये 1 की तरफ 1 की जगह अगर नेचुरल लॉग ऑफ ई लिख दूं तो आपको कोई इतराज नहीं, because natural log of e is 1, no issue। अच्छा, this log and log can be cancel, तो आपका x की वैल्यू कितनी निकल आई, e, वो x की वैल्यू मिल गई। लेकिन ख्याल करना अभी मेरे बच्चे मुझे x की वैल्यू मिली, मतलब मेरा स्टेप 2 खत्म। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3। नाउ वी है इस स्टेप 3, यू नो वेरी वेल कि स्टेप 3 के अंदर क्या करते हैं, आपको मेरे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकालो। आप पहला डेरिवेटिव लिखें ताकि हम डबल डेरिवेटिव करें। आपका dy और dx क्या है, इट इज 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x ओवर x। मेरे बच्चे आप लोगों को पता, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, इसके लिए आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो वेरी वेल इट्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ख्याल करना अगर ये dy और dx है, इसका डेरिवेटिव होता है dy और dx की है। यार यहाँ पर अगर आप गौर करें तो दो फंक्शन मेरे बच्चे एक दूसरे पर डिवाइड हो रहे हैं, मकसद ऊपर वाले को u नीचे वाले को v, फिर वही क्वोशिएंट रूल लगेगा जिसके लिए आप बड़ा सा बटा लगाएं। और याद रखना मेरे बच्चे, पहले ये जो बटे वाली चीज नहीं है इसका आप लोगों ने क्या ले लेना है, सुपीरियर, फिर यहाँ पर बटे वाली चीज वैसी की वैसी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है, मतलब 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x का, एंड यू नो वेरी वेल कि 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस, जबकि नेचुरल लॉग ऑफ x का 1 ओवर x, दरमियान में माइनस, फिर मेरे बच्चे ऊपर वाली चीज वैसी की वैसी, मतलब 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, फिर मेरे बच्चे मेरे नीचे वाले का डेरिवेटिव लेना है, मतलब x स्क्वायर का, एंड यू नो वेरी वेल x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अगर आप यहाँ पर गौर करें x स्क्वायर और ये -1 ओवर x, ये शायद आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको वैसे इकट्ठा करके लिखें ताकि बाद में x और ऊपर वाला x कैंसिल भी हो जाए। अच्छा, और ये दूसरी चीज है माइनस ये 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इनटू 2x, जबकि नीचे मेरे बच्चे आ जाता है x की पावर कितनी 4, दिस x एंड स्क्वायर कैन बी कैंसिल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर क्या चीज रह जाती है माइनस x, माइनस यहाँ पर चीज रह जाती है 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ मेरे बच्चे 2x, नीचे x की पावर कितनी 4। व्हाट आई गॉट डबल डेरिवेटिव। अच्छा देखिए एक बात आपको पता, जब ये मेरे बच्चे डबल डेरिवेटिव निकल आया, इसके अंदर वो x की वैल्यू पुट करनी होगी। तवज्जो करिए, ये तो इतना मुश्किल है, हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, फिर देखेंगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। फिर अगर मैं भी आपको कहूं भाई आप इसके अंदर ये पुट करें, चेक करें कि नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता, फिर आपको इतना सा आपका फायदा किया, इतना मुश्किल काम आपसे कर रहा हूं। एक आपको मशवरा देता हूं, वो ये आपको पता 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर है 0। अगर मेरे बच्चे यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 का यूज कर दूं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यही चीज सिंपल हो जाएगी, पुट करना आसान हो। आप यहाँ पर लिखें। अच्छा, कुछ बच्चे परेशान होते हैं
सर वो इक्वेशन 1 को यूज करने से ये हमारा जवाब खराब तो नहीं होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये कि मेरे बच्चे आपका डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा? ये शुरू में कौन है? माइनस एक्स। इसके बारे में क्या बताया था? ये चीज वो देखें, इक्वेशन 1 के मुताबिक 0 है तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी? 0। नीचे x की पावर कितनी है? 4। मेरे बच्चे इसका मतलब है जो हमारा ये डबल डेरिवेटिव निकलने जा रहा है वो आ रहा है माइनस एक्स ओवर एक्स पावर 4 इट विल बी माइनस 1 ओवर एक्स क्यूब्ड। इसके अंदर पुट कर लें, ये जो डबल डेरिवेटिव निकला है इसके अंदर x की वैल्यू पुट करें और वो वैल्यू क्या थी? e। पुट करके देखिए कि जवाब पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। इसमें देख ले पुट करना कितना आसान है। आप लिखिए पुट x इक्वल टू e, लेकिन किसमें? इन डबल डेरिवेटिव। तो याद रखना आप डबल डेरिवेटिव में जब ये चीज पुट करोगे तो ये फिर पीछे बन जाएगा माइनस 1 ओवर e क्यूबिक। अच्छा होवर करेंगे नेगेटिव। और आप लोगों को कितनी बार मैंने कहा होगा कि पुट करने से अगर डबल डेरिवेटिव का जवाब नेगेटिव आए तो आप कहते हैं गिवन फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू जो भी। आप नीचे लिखें सो गिवन फंक्शन हैज कौन सी वैल्यू? मैक्स वैल्यू। लेकिन कहां पर? एट x इक्वल टू e। एक और मैं देखिए आपको बात बताऊं, उसने अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़े उसने ये कहा था कि ये शो करें कि इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू है x इक्वल टू e। मकसद जो हमने साबित करना था वो साबित कर दिया है, आपको वैल्यू शेल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। वो पहले कहा गया था क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में कि मैक्सिमम वैल्यू निकालें फंक्शन की, इसमें सिर्फ शो कर दो और वो हमने शो कर दी। नाउ वी हैव इस क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट इट्स सॉल्यूशन। बाकी ये ज़हन में रखें कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 4B 5B 3B लॉन्ग के हवाले से। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो पेपर उठा के देखें, तीसरा चौथा पांचवा 5 साल मुसलसल देखें, 2-3 बार जरूर इन्हीं में से लॉन्ग। ओके आप लोगों को मेरे बच्चे पता कि पहले आप क्या करते हो? स्टेप नंबर 1 इसके अंदर आप मेरे बच्चे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी आप अपना y लिखिए जो कि x की पावर x के बराबर है। कभी ना जब मेरे बच्चे मैं आपको 2.7 करवा रहा था मैंने आपसे एक बात की थी कि जिसके अंदर वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो उसका डेरिवेटिव मुमकिन नहीं। आप पहले वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म करवाते हैं फिर उसका डेरिवेटिव लेते हैं, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म करवाने का एक ही तरीका है कि आप इसके दोनों तरफ नेचर लो। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर अगर पहला डेरिवेटिव निकालना है तो मेहरबानी करके दोनों तरफ नीचे रोक लें। रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इसका डेरिवेटिव मुमकिन नहीं है, और वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म करवाने का एक ही तरीका है कि नेचर रोक लेने से। आपको सर वो कैसे? वो आप लें तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन टेकिंग हर काम की पहले रीजन बताने की जरूरत है। टेकिंग ऑन बोथ साइड्स। ये आप मेरे बच्चे दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लोगे, ये ले इधर और मैंने इधर भी ले। अच्छा क्या आप लोगों ने ये सुना हुआ है मैट्रिक के अंदर ये लॉग का कानून सुना था कि लॉग के कानून के मुताबिक पावर शुरू में आ सकती है? ये मैट्रिक में लॉग का कानून अवेलेबल है। इसका ये मतलब है कि ये हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y, तो उस लॉग के कानून के तहत ये x शुरू में आ जाएगा इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x। अब मेहरबानी करके इसका डेरिवेटिव लें। वेरिएबल की पावर वेरिएबल खत्म हो गई है। जो बच्चा कहता है क्यों नेचुरल लॉग ले रहे हैं, अब खुद देख। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x। मेरे बच्चे आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता कि नेचुरल लॉग के अंदर जो फंक्शन होता है वो बटे में आता है, और जो बटे में आए उसका फर्दर भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो नेचुरल लॉग के अंदर y है तो ये ले y नीचे आ, y का फर्दर डेरिवेटिव dy dx वो भी ले लें लॉग के कानून के मुताबिक। अच्छा उस साइड पर अगर फॉर करें कि दो प्रोडक्ट है, एक x और नेचुरल लॉग ऑफ x का, इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा। बेशक यूं कर लें, एक ये एक ये,
एक्स का पहले डेरिवेटिव लिए जो कि 1 है, फिर दूसरे को पूछना कहीं दरमियान में लगाएं प्लस, फिर एक्स को पूछना कहीं, फिर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले लें जो कि 1 ओवर एक्स होगा। याद रखना मेरे बच्चे, दिस x एंड x कैन बी कैंसल, तो ये हमारे पास है 1 ओवर y dy ओवर dx। इधर क्या चीज है, नेचुरल लॉग ऑफ x बट प्लस 1। तो ये मुझे बताइए कि अगर मेरा मकसद है dy ओवर dx की वैल्यू निकालना, तो ये y इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको भी शक्ल लिख लें, ये नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। याद रखना इसके अंदर y की वो वैल्यू पुट कर दे जो क्वेश्चन में थी, तो इसका मतलब है आपका dy और dx कैसा निकल आया, y की जगह कौन आ जाएगी, x बार x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1। ये स्टेप नंबर 1 खत्म हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप 2। और याद रखना मेरे बच्चे, स्टेप 2 के अंदर आप क्या काम करते होते हैं, आप dy और dx को किसके बराबर पुट करते हैं, 0। x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अच्छा इसका मतलब है ये वाली चीज 0 के बराबर करेंगे, मतलब x की पावर x इनटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा आप लोगों ने एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ पर इन दो का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब है हो सकता है ये भी 0 हो, ये भी 0 हो सकता है ये नॉन 0 हो, ये 0 हो सकता है, ये नॉन 0 हो, ये 0। एक बात आपको बताता हूँ, ये नहीं होता हमेशा कि अगर दो का प्रोडक्ट 0 हो तो चुप करके इसको भी 0 लिख दें, इसको भी 0। ऐसा जरूरी नहीं है हर वक्त, ऐसा हर वक्त जरूरी नहीं है। अच्छा अगर आप गौर करें तो ये दो का प्रोडक्ट है, ये 0 के बराबर है। देखिए ना, दो का अगर प्रोडक्ट 0 है तो हो सकता है दोनों 0, हो सकता है वन ऑफ देम इज 0, इट कैन हैपन, ये हो सकता है। अच्छा आप देखिए, आपको एक बात बताता हूं, अगर इन दो का प्रोडक्ट 0 है ना, ये जो x की पावर x होता है ना, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। रीजन बताऊं, इसका मतलब अगर ये नॉन 0 है और दो का प्रोडक्ट 0 है तो फिर ये 0 होगा। इसका मतलब है कोई बात नहीं, आप ये तो 0 हो सकते हैं ये। अच्छा ये कैसे 0 नहीं होता, आप दुनिया के अंदर मुझे x बताएं कि उसको x की पावर x में पुट किया जाए और 0 आए। दुनिया के अंदर ऐसा कोई x नहीं। अक्सर बच्चों के ज़हन में ये जाता है सर x की वैल्यू 0 अगर नहीं, यहां पर लेना 0 की पावर 0 तो वो अनडिफाइंड है। कैलकुलेटर के ऊपर लिखिए 0 पावर 0, कैलकुलेटर में ये वैल्यू l, मतलब दुनिया के अंदर कोई x नहीं है कि इधर पुट कर x की पावर x मिल गई 0। इसका मतलब x की पावर x का नेवर बी 0। चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब ये चीज 0। इट्स व्हाट वी वांट x, वी वांट x। इसको हल कर, आप क्यों टेंशन लेते हैं, आपको x की चाहिए ना, इधर से मिल जाएगी, ऐसे टेंशन लिए बैठी नहीं। तो नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर आ गया, -1। याद रखना एक बात, मैंने आपको पिछले सवाल के अंदर ये बात समझाई कि 1 की जगह आप जान के लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ e, आपको बात समझाई थी। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा टफ टाइम मिलेगा, आप ऐसे करें कि माइनस को कुछ ना कहीं, इस 1 की जगह नेचुरल लॉग ऑफ e लिखें। याद रखना, अब ये नहीं करना लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, ये वाला नेचुरल लॉग से कैंसिल कर दें, ये वाली चबल नहीं मारनी, भला क्यों, क्योंकि इधर माइनस का साइन, पहले माइनस को इधर ऊपर भेजें। लॉग को मुताबिक जैसे पावर शुरू में आती है, शुरू वाली चीज पावर में भी तो जा सकती है, आप मेहरबानी करके इसको भेजें। इसका मतलब है आपका नेचुरल लॉग ऑफ x किसके बराबर आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ e पावर -1। अब ये लॉग से लॉग कैंसिल कर, क्योंकि इधर भी अकेला लॉग है उधर भी अकेला लॉग है, नाउ दिस कैन बी कैंसिल। इसका मतलब है मेरे बच्चे आपका x क्या निकल आया, e पावर -1। यस, आप इसको 1 ओवर e भी लिख सकते हैं। अच्छा एक काम आपने करना है, ये जो आपने लिखा है ना कि नेचुरल लॉग ऑफ x + 1 = 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है। लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन, बड़ी मेहरबानी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3। परेशान नहीं होना, छोटा सा लिखेंगे स्टेप 3। आप मेरे बच्चे पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखेंगे क्योंकि मैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाना चाहता हूँ।
पहला डेरिवेटिव दोबारा लिखिए ताकि मैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ जाऊं, और मेहरबानी करके लिखें डिफरेंशिएटिंग अगेन, बट यू नो वेरी वेल विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ रखना dy over dx का डेरिवेटिव d2y over dx की, इधर गौर करना, इसको समझ लो u, इसको क्या समझ लो v, इधर प्रोडक्ट रूल लगे। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहिए होगी, जिसकी वजह से ये पेपर में क्वेश्चन आता है, शायद वो ये वाला स्टेप। प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है? आप इसको पूछना कि x की पावर x को पूछना कहिए, आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, आप जानते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव 1 over x, जबकि 1 का डेरिवेटिव 0, दरमियान में लगाते हैं प्लस, यू नो वेरी वेल। अगर आपने इसको कुछ नहीं कहा, इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसको पूछना कहिए दूसरे फंक्शन को, मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1, अब हमने डेरिवेटिव लिया है x की पावर x, इसका कैसे लेंगे? अगर आपको याद हो तो शुरू में हमने इतनी मुश्किल से लिया है, फिर परेशान, वहां पर हमने इतनी मुश्किल से लिया था, एक पूरा स्टेप किया था, अब सिर्फ x की पावर x का डेरिवेटिव लेंगे, कैसे लेंगे? आप परेशान मत हो, एक मिनट सिर्फ वादा कर दें कि आप लोगों ने डेरिवेटिव लेना है d by dx, किसका? x की पावर x। हो सकता है मैं आपको कोई ऐसा तरीका बताऊं भाई आपको लेना भी ना पड़े, आपका काम भी हो, भला कौन सा? सुनिएगा, ये मुझे बताइए, आपके पास डबल डेरिवेटिव आ चुका, आपने इसके अंदर x की वैल्यू कर देंगे, लेकिन आप कहोगे सर जी डबल डेरिवेटिव तो निकला नहीं, आप पहले पुट करने के बारे में सोच नहीं, एक काम करो, ये मुझे बताइए जो नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 है, ये किसके बराबर है? यहां पर इक्वेशन 1 का यूज, अगर इसकी यहां पर वैल्यू पुट करो तो 0 इनटू समथिंग 0 लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, बड़ा हमें फायदा हो, हमें लेना क्या। अब ये मुझे बताइए कि हमारा डबल डेरिवेटिव कैसा आ गया? ऊपर कौन है? x की पावर ये x, नीचे कौन है? x, ये सारी टर्म क्या हो गई? 0। आप ऐसे करें, मेहरबानी करके अंदर इसके अंदर x की जगह वो वैल्यू पुट करें जो आपने करनी होगी, आप लिखें x इक्वल टू 1 ओवर e, लेकिन किस में? इन डबल डेरिवेटिव। तो ये मुझे बताइए, अगर मेरे बच्चे इधर ये पुट करोगे तो आपका डबल डेरिवेटिव कैसा आ जाएगा? x की जगह 1 ओवर e, पावर में भी कितना आएगा? x की जगह 1 ओवर e, नीचे भी 1 ओवर e। अच्छा, अगर आप गौर करें तो ये नीचे वाला e डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेशक आप इसके ऊपर भेजें ना भेजें, मुझे किस चीज़ का पता लगाना था, मैंने पता लगा दिया, भला कौन सी? कि जो डबल डेरिवेटिव का जवाब है ये पॉजिटिव, ऊपर भेजे ना भेजे, मुझे पता चल गया है कि ये पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है डबल डेरिवेटिव का पुट करने से, तो आप कहोगे गिवन फंक्शन हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1 ओवर। नीचे लिख लें सो, ये लिखेंगे सो गिवन फंक्शन हैज फॉर वैल्यू मिनिमम वैल्यू, लेकिन याद रखना कहां पर? एट x इक्वल टू 1 ओवर e।